अगली पहाड़ी का नाम है उदयनाथ की पहाड़ी। इसका उद्गम रूपा रेल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? उदयनाथ की पहाड़ी से। अगली पहाड़ियाँ हैं किशनगढ़ की पहाड़ियाँ, अजमेर, यहाँ से रूपनगढ़ नदी का उद्गम होता है। अगली पहाड़ी का नाम है सेवर की पहाड़ियाँ, जयपुर ग्रामीण। अब तो ये जला ही नहीं रहा, तो जयपुर में ये खाली, तो इसका कौन सी नदी का उद्गम हो रहा है? सावी नदी का उद्गम। खंडेला की पहाड़ियाँ, सीकर से कांतली नदी का उद्गम। सनवाड़ा की पहाड़ियाँ, सिरोही से सनवाड़ की पहाड़ियाँ भी बोलते हैं इनको, यहाँ से होता है पश्चिमी बनास की नदी का उद्गम। पदराना की पहाड़ी, इसे पादरना नहीं है, इसका नाम है पदराना। गाम की पहाड़ियाँ, उदयपुर, यहाँ से सेई नदी का उद्गम होता है। अगला है पदराला की पहाड़ियाँ, उदयपुर, ये भी साबरमती का नदी का उद्गम होता है यहाँ से। जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ जालोर में स्थित हैं, यहाँ से सागी नदी का उद्गम होता है। अगली पहाड़ी का नाम है गोरा गांव की पहाड़ियाँ, उदयपुर, यहाँ से बाकल नदी का उद्गम होता है। बिचमोड़ा की पहाड़ियाँ, उदयपुर, यहाँ से सोम नदी का उद्गम होता है। बिजराल की पहाड़ियाँ, राजसमंद, यहाँ से खारी नदी का उद्गम होता है। दीबेर की पहाड़ियाँ, राजसमंद, यहाँ से कोठारी नदी का उद्गम है। गोगुंदा की पहाड़ियाँ, उदयपुर, यहाँ से बेड़च या आयड़ नदी का उद्गम होता है। आयड़ नदी कब बोलते हैं? आयड़ कहाँ तक रहती है? जब तक ये अपना जल जयसमंद झील में नहीं डालती, उससे पहले इसका नाम आयड़ होता है, और उसमें जल डालने के बाद इसका नाम बेड़च हो जाता है। अगली पहाड़ियाँ हैं कमनौर की पहाड़ियाँ, राजसमंद, यहाँ से बनास नदी का उद्गम होता है। अगला है मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ, ये मारवाड़ और मेवाड़ राज्य को अलग करती है, मतलब मेरवाड़ा की जो पहाड़ी है, मेवाड़ और मारवाड़ दोनों ही रियासतों को अलग करती हैं। अगला है गिरवा, उदयपुर शहर के चारों ओर की तस्तरी नुमा पहाड़ियों को क्या कहते हैं? उदयपुर में गिरवा। भाकर क्या है? पूर्वी सिरोही को तीव्र ढाल वाली पहाड़ियाँ भाकर कहलाती हैं, यानी पूर्व की तरफ में सिरोही में जो पहाड़ियाँ स्थित हैं तीव्र ढाल वाली, मतलब ऊंची ढलान वाली, उन पहाड़ियों को भाकर कहा जाता है। दोसी की पहाड़ियाँ या डोसी की पहाड़ियाँ भी बोलते हैं, ये पहाड़ी राजस्थान के झुंझुनू व हरियाणा की सीमा पर स्थित हैं, जिसकी ऊंचाई 740 मीटर है। मतलब कि यहाँ पे राजस्थान में जहाँ पर अरावली की सीमा समाप्त हो रही है, ये लास्ट पॉइंट है। देसरो, उदयपुर में जरगा बर्रागा के बीच का वर्ष भर हरा भरा रहने वाला भाग क्या है? देसरो। मतलब कि जो उदयपुर में रागा और जरगा के बीच में जो हरा भरा प्रदेश है उसको क्या कहा जाता है? देसरो। अगला है भूमठ, दक्षिणी राजस्थान का अरावली पर्वतीय क्षेत्र जहाँ पर भील जनजाति निवास करती है उसे क्या कहा जाता है? भूमठ। मतलब कि जो दक्षिण राजस्थान में अरावली क्षेत्र में जहाँ पर भील जनजाति रहती है उस क्षेत्र को भूमठ कहा जाता है। मेवल क्या है? यह है बांसवाड़ा पहाड़ी क्षेत्र व डूंगरपुर के बीच का पहाड़ी क्षेत्र, मतलब बांसवाड़ा और डूंगरपुर के बीच का पहाड़ी क्षेत्र मेवल कहलाता है। आड़ावाला का पर्वत बूंदी में, रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ियाँ रामगढ़ बारा में, इन पहाड़ियों के बीच उल्कापिंड गिरने से एक झील बनी है। अर्बुद पर्वत ये सिरोही जिले का आबू पर्वतीय क्षेत्र है। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कोटा या फिर झालावाड़ में स्थित हैं, दोनों में। अब पढ़ेंगे अरावली के प्रमुख पठार कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले है उड़िया का पठार, ये कहाँ स्थित है? सिरोही में, जिसकी ऊंचाई है 1360 मीटर। ये गुरु शिखर के नीचे स्थित है। गुरु शिखर की लंबाई कितनी है? आप सभी को उस दिन बताया था, 1522 मीटर। यह राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, आबू का पठार। अब दूसरे नंबर का है आबू का पठार। यह राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है और इसकी ऊंचाई 1200 मीटर है। यह राजस्थान का सबसे दूसरा ऊंचा पठार है। अगला है भोराट का पठार, यह है कुंभलगढ़ राजसमंद से गोगुंदा उदयपुर के मध्य का पठार है। मतलब कि कुंभलगढ़ से लेके गोगुंदा के मध्य का जो पठार है उसे भोराट का पठार कहते हैं, जिसकी ऊंचाई 920 मीटर है। इसकी सबसे ऊंची चोटी जरगा है जो कि 1431 मीटर है और यह पठार महाराणा प्रताप की कर्मस्थली रहा है। तो इसको इम्पोर्टेंट रखना कि कहीं क्वेश्चन आ जाए। भोराट का पठार महाराणा प्रताप की कर्मस्थली रहा जहाँ उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया। अगला है मेसा का पठार, इसकी ऊंचाई 620 मीटर है। इस पठार पर चित्तौड़गढ़ स्थित है। अगला है कांकनबाड़ी या
क्रॉस का पठार ये अलवर में स्थित है। लसाड़िया का पठार जयसमंद झील के सालुम्बर जिले में पूर्वी भाग में फैला पठार, मतलब कि सालुम्बर जिले के पूर्वी भाग में ये फैला और इसके पास में कौन है, जयसमंद झील है। मानदेसरा का पठार चित्तौड़गढ़ में है। ऊपरमाल का पठार ये कई बार एग्जामों में पूछ लिया गया है, तो इसको ये कहाँ से है, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ से लेके बिजौलिया भीलवाड़ा तक, मतलब भैंसरोडगढ़ से भीलवाड़ा तक के पठारी भाग को ऊपरमाल के पठार के नाम से जाना जाता है। बिजौलिया क्षेत्र में सबसे बड़ा किसान आंदोलन हुआ था। बीजासन का पठार ये भी कहाँ है, भीलवाड़ा में। तो ये अब अरावली का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। कमेंट करके बताएं अगली वीडियो किस टॉपिक पे बनाएं। धन्यवाद आप सभी का मेरे चैनल को देखने के लिए।